हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनिल आइतान। क्लास 10th NCERT मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप समझेंगे एक्सरसाइज 14.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को। फ्रेंड्स, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित बारंबारता बटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, इनकी तुलना कीजिए। तो ये आंकड़े हमारे पास दिए गए हैं, ये मासिक खपत दे रखी है और ये उपभोक्ताओं की संख्या दे रखी है। तो माध्यक निकालने के लिए हमें संचयी बारंबारता यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो हम निकालते हैं तो संचयी बारंबारता को हम CF से डिनोट करते हैं। तो वो कैसे निकालते हैं? तो पहला जो बारंबारता दे रखी है उसको हम इसी प्रकार लिखेंगे। अब हम आगे जो बारंबारता 5 है वो इसमें 4 में ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 9, और फिर 13 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 22, फिर ये 20 इसमें ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 42, फिर 14 ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 56, और फिर इसमें 8 दे रखा है उसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, और 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 68। तो ये संचयी बारंबारता निकालने का तरीका है। तो इस प्रकार हमने संचयी बारंबारता निकाली। तो हमारे पास n का मान क्या दिया हुआ है? n हमारे पास कितना, समेशन ऑफ fi, n इज इक्वल टू कितना होता है, समेशन ऑफ fi इज इक्वल टू क्या होता है n। तो n कितना है, ये उपभोक्ताओं की संख्या कितनी दे रखी है, 68 दे रखी है। तो n बराबर क्या है, 68 है। तो हमने माध्यक वर्ग निकालने के लिए हमें n/2 करना पड़ेगा। तो n/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 68/2, तो ये कैंसिल हो किस पे, 34 पे। तो कितनी वैल्यू आ गई, 34। ये जो 34 ये क्या है, संचयी बारंबारता कौन से वर्ग में है वो हमने देखना है। तो ये जो 34 है संचयी बारंबारता में 34 से अधिक और उसकी निकटतम जो संचयी बारंबारता है कौन सी है वो सबसे पहले देखेंगे। तो कौन सी है, 42 जो है संचयी बारंबारता, इस वर्ग के अंदर हमारे पास है, ये जो 34 है वो इस वर्ग में सम्मिलित है। तो इस प्रकार माध्यक वर्ग कौन सा हो गया, तो माध्यक वर्ग हो गया, माध्यक वर्ग कौन सा है हमारे पास, 125 से 145 है। तो माध्यक वर्ग आ गया 125 से 145। ये कैसे आया, जो हमने आंकड़ों का जो योग था उसको 2 से डिवाइड किया। 2 से डिवाइड का क्यों करते हैं, क्योंकि आंकड़ों में मध्य में कौन सा प्रेक्षण आता है वही तो माध्यक होता है। तो वो हम वैसे तो हम संचयी बारंबारता को देख कर तो ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन हम वो माध्यक वर्ग ज्ञात कर सकते हैं जिसमें माध्यक सम्मिलित है। तो वो हमने इस संचयी बारंबारता को देखते हैं कि ये संचयी बारंबारता कौन से वर्ग के अंदर है। तो उसके लिए हम देखते हैं संचयी बारंबारता में जो ये n/2 का जो मान आया है वो इससे अधिक और इसकी निकटतम संचयी बारंबारता कौन सी है, 42। तो 42 के जो सामने वाला वर्ग है ये कौन सा हो गया, माध्यक वर्ग होगा, क्योंकि इसी से ही हम माध्यक निकाल सकते हैं। अब हमारे पास माध्यक वर्ग आ गया। माध्यक का सूत्र होता है L + n/2 - CF डिवाइड में F और मल्टीप्लाई में H। ये क्या है, माध्यक निकालने का सूत्र है। इस प्रकार L का मान क्या है, L होती है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो L कितना आ गया, 125। फिर हमने n/2 हमने निकाल रखा है, कितना है हमारे पास 32 है। CF क्या होती है, संचयी बारंबारता, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता कितनी है, 22। तो ये हमारे पास आ गई। और F क्या होती है, माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी है हमारे पास, 20 है। तो ये आ गई हमारे पास। और H क्या होता है, वर्ग माप। तो ये जो वर्ग अंतराल दिए गए हैं इनका वर्ग माप क्या है, 85 में से 65 घटाएंगे कितना है, 20। तो ये वर्ग माप कितना आ गया, 20 आ गया। तो ये सारे मान हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिए। अब हम माध्यक ज्ञात करते हैं। माध्यक
ये सारे मान जो हैं हम माध्यक में के सूत्र में रख देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो L का मान कितना है 125 प्लस n/2 हमने ज्ञात किया कितना है 34 माइनस CF की वैल्यू कितनी है 22 डिवाइड में F की वैल्यू कितनी है 20 और मल्टीप्लाई में H की वैल्यू कितनी है 20। तो इसको हम सॉल्व करते हैं 125 प्लस 34 में से 22 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 12/20 इंटू 20। तो 20 से 20 कैंसिल हो गया, तो 125 प्लस 12 कितने हो गए 137। तो इस प्रकार माध्यक बराबर क्या आ गया हमारे पास है 137 आ गया। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपसे माध्य और बहुलक भी पूछा है और उसकी तुलना करने के लिए कहा गया है। तो माध्य और बहुलक हम एक्सरसाइज 14.1 और 14.2 में निकालना सीख चुके हैं। तो आप ये पिछले वीडियो देख करके माध्य और बहुलक के जो वीडियो हैं वो देख करके माध्य और बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। इस वीडियो में केवल हम माध्यक ज्ञात करना ही सीखेंगे। तो इस प्रकार हमने जो दिए गए आंकड़े हैं उसका माध्यक हमने ज्ञात किया, वो कितना आया 137 आया है। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, यदि नीचे दिए हुए बटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। यह जो क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमारे पास वर्ग अंतराल दिए गए हैं और ये बारंबारता दी गई बारंबारता में x और y के मान हमने ज्ञात करने हैं। तो इन सभी का योग कितना दे रखा है हमारे पास 60 दे रखा है। तो सबसे माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता को हम किससे डिनोट करते हैं CF से डिनोट करते हैं। तो वो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले बारंबारता एज इट इज़, फिर इससे ठीक आगे वाली बारंबारता को इसमें जोड़ देते हैं। तो कितना आ जाएगा 5 + x। अब ठीक इससे आगे वाली बारंबारता कितनी है 20, वो इसमें जोड़ देंगे। तो 5 में 20 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 25 + x। अब इससे आगे वाली बारंबारता कितनी है 15, वो इसमें ऐड कर देंगे 25 में, तो कितना आ गया 40 + x। अब इससे आगे वाली बारंबारता कितनी है y है, तो इसमें ऐड कर देंगे 40 + x + y। अब आगे वाली बारंबारता कितनी है 5, वो इसमें ऐड करेंगे कितना आ गया 45 + x + y हो गया। ये हमने संचयी बारंबारता ज्ञात की। तो 45 + x + y इनका जो योग है वो किसके बराबर है 60 के बराबर है। तो इस प्रकार 45 + x + y = कितना है 60 है। तो x + y = कितना हो गया 60। 45 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे कितना माइनस का हो जाएगा। तो x + y = कितना आ गया 60 में से 45 माइनस करेंगे कितना आ गया 15। तो ये हमारे पास समीकरण 1 आ गया। अब हम क्योंकि x और y दो हमारे पास जो मान हैं वो ज्ञात करने हैं, तो हमें दो समीकरण चाहिए। बटन का माध्यक दिया गया है, तो माध्यक कितना है, माध्यक है हमारे पास 28.5 है। तो ये कौन से वर्ग में है, तो ये है हमारे पास 20 से 30 वर्ग में है। तो ये जो वर्ग है वो क्या कहलाएगा माध्यक वर्ग कहलाएगा। तो इस प्रकार क्योंकि माध्यक क्या है माध्यक वर्ग में ही तो सम्मिलित होता है, उसी में तो लाई करता है ये। तो माध्यक वर्ग तो माध्यक वर्ग कौन सा हो गया हमारे पास 20 to 30 हो गया। ये हमने माध्यक वर्ग निकाल लिया। इस प्रकार L क्या होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो निम्न सीमा कितनी है 20 है। और n का मान कितना है हमारे पास 60 है, ये आ गया 60, ये n के बराबर है क्योंकि ये आंकड़ों का योगफल होता है। फिर हमारे पास CF क्या होती है
माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता तो कितनी है हमारे पास 5 + x है। और f क्या होती है, माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी है 20 है। और h क्या होता है, वर्गमाप। वर्गमाप कितना है सभी वर्ग अंतरालों का, 10 में से 0 घटाएंगे कितना आएगा 10 आएगा। तो इस प्रकार ये सभी मान हमने ज्ञात किए। अब हम माध्यक के सूत्र में ये सभी मान रख देते हैं। तो माध्यक का सूत्र क्या होता है, माध्यक का मान हमें दिया हुआ है, कितना दे रखा है 28.5 दे रखा है। तो यहाँ रख देते हैं 28.5 = L कितना है 20 प्लस n/2, तो n की वैल्यू कितनी है 60/2 माइनस CF कितना है 5 + x डिवाइड में f कितना है 20 है हमारे पास, डिवाइड में h का मान कितना है 10 है, तो यहाँ गुणा में 10। 28.5 = एक ये 0 से 0 कैंसिल होगी, 20 प्लस ये किससे कैंसिल हो गया 30 से, तो कितना आ गया 30 माइनस 5 माइनस x डिवाइड में 2, ये आ गया। तो इसका 2 हम एलसीएम ले लेते हैं, 2 की 20 से मल्टीप्लाई कितना आ गया 40 प्लस 30 माइनस 5 25 माइनस x। अब यहाँ के 28.5, तो 2 की 28.5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा। 2 की 28.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये कितना 40 + 25 कितना हो गया 65 माइनस x हो गया। तो 2 की 28.5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 57 = 65 माइनस x। तो x = कितना आ जाएगा इस प्रकार, दैट इम्प्लाइज x = 65 माइनस 57। तो x = हमारे पास आ गया 65 में से 57 माइनस करेंगे कितना आ गया 8 आ गया। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। तो ये हमने x का मान निकाल दिया। अब हमने किसका मान निकालना है, y का। तो x का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हमारे पास समीकरण 1 क्या दे रखा है, x + y = 15। तो x की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 + y = 15। तो y = कितना आ जाएगा 15 माइनस 8 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो y = कितना आ गया 7। तो ये y का मान आ गया। अतः x = 8 और y = 7 है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। इस वीडियो में समझाए गए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 यदि आपको समझ में आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।